हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ले कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखें, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है डेफिनेटली आप उसे स्किप कर सकते हैं। जब एक कार्ड को शफल करूं, अपने पार्टनर के बारे में सोचें, उनका नाम ले सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर आंख बंद करके आप उनके चेहरे को सिंपली इमेजिन कर सकते हो। उससे रीडिंग एक अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। इस रीडिंग को लाइक भी जरूर करें इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट करने के लिए, और शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। साथ ही साथ गाइज, अगर आप हमारे प्रोडक्ट्स लेना चाहते हैं अपने नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ से एनर्जाइज करवाकर, ठीक है, क्रिस्टल्स, पिरामिड्स, लव जार, ठीक है, तो आप उसके लिए मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं www.thewheeloffortune369.com, ठीक है। या फिर अगर आप हमारे कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हैं, टारो रीडिंग, कैंडल वैक्स रीडिंग अगर आप सीखना चाहते हो तो उसके लिए भी आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। मेरी वेबसाइट का नाम आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज की रीडिंग को। अपने पार्टनर को याद कर लीजिए, देखते हैं वो आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन की फीलिंग्स, उस पर्सन के इमोशंस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। सबसे पहले 6 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स, द हायरोफेंट, then we have 2 of wands, 5 of swords, 6 of swords, 5 of cups, ठीक है। चलिए, द मैजिशियन, 5 of पेंटिकल्स, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट कार्ड इज एल्डर ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। सो जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो उनके ज़ोडिएक साइन है कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके, दीज आर द हाइलाइटेड ज़ोडिएक साइन। इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें 6 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ क्यों है। 6 ऑफ कप को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है, 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ये आपको कुछ कन्फ्रंट करना चाहते हैं भैया, कुछ तो कन्फेस करने के बारे में सोच रहे हैं आपके पार्टनर, ठीक है। देखो कितना सोचते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पर भी। तो यस, कुछ तो आपको कन्फेस करने के बारे में सोच रहे हैं, आपको कन्फ्रंट करने के बारे में सोच रहे हैं, और बहुत कुछ ये आपसे कहना चाहते हैं। इनके मन में बहुत कुछ दबा पड़ा है, बहुत कुछ इन्होंने सप्रेस कर रखा है अपने मन में, जो ये आपको बताना चाहते हैं। ये उनकी फीलिंग्स भी हो सकती हैं, या फिर ये किसी तरीके की क्लैरिटी भी हो सकती है जो वो आपको देना चाहते हैं, ठीक है। हो सकता है अभी तक उन्होंने आपको किसी तरीके की क्लैरिटी नहीं दी, या फिर डिसअपेयर हो गए आपके जीवन से, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब ये आकर आपको सारी क्लैरिटी देना चाहते हैं। आपके मन में अगर इनको लेकर किसी भी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग्स है तो वो मिटाना चाहते हैं। ये बहुत सोच रहे हैं इसके बारे में कि किस तरीके से आपको कन्फ्रंट करा जाए, किस तरीके से आपसे आगे बढ़कर बात करी जा सके। 6 ऑफ कप की एनर्जी यही चीज दिखाती है। 6 ऑफ कप किसी की एंट्री आपके जीवन में दिखाता है, यानी ये पर्सन फिर से एंटर करते हुए नजर आ रहे हैं आपके जीवन में। ओके, पॉसिबल चांसेस है नेक्स्ट 72 आवर्स में, ठीक है, इस पर्सन की एंट्री भी आपके जीवन में हो सकती है, उसके भी चांसेस यहाँ पर बनेंगे। ओके, ये फिलहाल जो है अपने काम में ज्यादा इन्वॉल्व नजर आ रहे हैं, अपने आप को ज्यादा अपने वर्क में इन्वॉल्व रखते हैं। क्यों इन्वॉल्व रखने की कोशिश करते हैं? ताकि ये खुद को डिस्ट्रैक्ट कर सके इन सब चीजों से कि उन्हें आपकी याद ना आए या वो आपको मिस ना करेंगे। कई बार क्या होता है, ये पुरानी मेमोरीज में खो जाते हैं। होता है ना कि पुरानी मेमोरीज हमें याद आने लगती हैं, जो उन्होंने आपके साथ पल बिताए थे, जो उन्होंने आपके साथ समय बिताया था, और वो पल उनके लिए बहुत एक अच्छा पल था, वो इनके लिए एक यादगार मेमोरी थी, तो उसमें कई बार ये खो जाते हैं। बहुत ये पर्सन उस एनर्जी में है जहाँ पर चाहे ये बिजी हो, चाहे ये खाली हो, लेकिन ये फिर भी आपको याद करते हैं, फिर भी आपको बहुत मिस करते हैं आपके पार्टनर, ठीक है। आपको दिल दिमाग से नहीं निकाल पाए हैं। तो किसी भी तरीके से अगर आपको ये चीज लग रही है कि नहीं यार, ये पर्सन शायद मुझे भूल गया होगा, नहीं याद करता होगा ये पर्सन मुझे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये पर्सन आज भी आपको याद करते हैं, और आज भी इन्होंने गिव अप नहीं करा है इस कनेक्शन पर। 3 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर क्यों है?
3 ऑफ कप को यहाँ पर 5 ऑफ वैंड की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। हो सकता है आप दोनों के बीच में बहुत बुरी फाइट हुई हो, या जिस तरीके से आप दोनों का ब्रेकअप हुआ है वो बहुत ही बुरे नोट पर, बुरे तरीके से वो ब्रेकअप आप दोनों के बीच में हुआ हो। तो यहाँ पर एनर्जी इस तरीके की कि अब आपके पार्टनर जो है ना, ये खुद ही रास्ता बंद करके गए थे, है ना, आपसे दूर गए थे और खुद ही रास्ता बंद करके गए थे, जिसकी वजह से इन्हें हेजिटेशन हो रही है आपकी तरफ आने से। अब खुद ही आपसे क्या कर गए थे, जब इन्होंने खुद ही अगर आपसे ये चीज कही कि भाई मैं नहीं आऊंगा वापस, कभी मुड़कर तुम्हें नहीं देखूंगा, तो एक तरीके से, और अब अगर ये खुद आ जाते हैं आपके पास, तो इन्हें लगेगा ना कि आप इन्हें पूछोगे कि भाई तुम खुद तो क्या कर गए थे, अब क्यों वापस आए हो मेरे पास। तो ये खुद ही एक तरीके से रास्ता बंद करके गए थे, और खुद अब वापस आने में इन्हें हेजिटेशन हो रही है कि यार मैं वापस कैसे जाऊं, कैसे करूं उससे बात वापस। तो ये चीज आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा महसूस हो रही है। वो एक तरीके की हेजिटेशन में नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से वो आपको अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं, या जिस वजह से वो आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, आपके पार्टनर को मे बी ऐसा भी लगता है कि आप उनसे कुछ छुपा रहे हो सकता है आप ना उन्हें दिखा रहे हो कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, या आपके मन में कोई इमोशंस नहीं है। आजकल आप उन्हें इग्नोर भी कर रहे हो, पहले की तरह उन्हें चेज भी नहीं करते हो, कोई कोशिश नहीं कर रहे हो कि रिलेशनशिप सही हो जाए, चीजें बेहतर हो जाए आप दोनों के बीच में। तो आप जो हो, आप उस एनर्जी में हो जहां पर आप उन्हें दिखा रहे हो कि भाई मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे होने ना होने से। और अब आपके पार्टनर को क्या लग रहा है, उन्हें लग रहा है कि आप उनसे ये छुपाने की कोशिश कर रहे हो, आप अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स क्या कर रहे हो, उनसे हाइड करने की कोशिश करते हो, उनसे छुपाने की कोशिश कर रहे हो। तो ये चीज आपके पार्टनर को महसूस हो रही है। तो समहाउ यस, वो ये भी मानते हैं कि आप उनसे झूठ बोल रहे हो, आप उनसे कुछ छुपा रहे हो, आप उनसे कुछ हाइड कर रहे हो, और वो आपसे जैसे कहना चाहते हैं कि भाई अब तुम कुछ नहीं छुपा पाओगी मुझसे, या कुछ नहीं छुपा पाओगे मुझसे, ठीक है, ये चीज वो आपसे कहना चाहते हैं। ठीक है, अब तुम भाग नहीं पाओगे मुझसे, या तुम अब अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को मुझसे नहीं छुपा पाओगे, ये चीज जैसे वो आपसे कहना चाहते हो। हायरोफेंट की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, हायरोफेंट को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है मून की एनर्जी। सो यस, जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, ये भी दिख रहा है कि अगर आप दोनों के बीच में कोई कार्मिक पर्सन नजर आ रहा है, यानी कोई व्यक्ति तो है जो आप दोनों को अलग करना चाहता है, कोई तो व्यक्ति है जो नहीं चाहता है कि आप दोनों के बीच में रीयूनियन या रिकंसिलेशन हो, ठीक है। और ये पर्सन ये चाहता है कि आप अपने पार्टनर को छोड़ दे, आपके पार्टनर जो है आपको छोड़ दे, ये चीज कहीं ना कहीं इंटेंशन उस व्यक्ति की नजर आ रही है। तो देयर इज सम कार्मिक पर्सन, और उस कार्मिक पर्सन की इन्वॉल्वमेंट आपके रिश्ते में स्ट्रांगली नजर आ रही है, और इस इन्वॉल्वमेंट की वजह से ही शायद अभी तक आप दोनों का रियूनियन नहीं हो पाया है। आपके पार्टनर जो है ना, बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस भी हो जाते हैं इस पर्सन से। ये कोई ऐसा व्यक्ति है जिससे इन्फ्लुएंस बहुत जल्दी हो जाते हैं। बट येस, नॉट दिस टाइम, अब ऐसा होता हुआ नहीं दिखेगा, क्योंकि इस पर्सन की रियलिटी भी आपके पार्टनर के सामने आ रही है। वो समझ रहे हैं कि ये जो भी व्यक्ति है, ये आप दोनों को एक नहीं होने देना चाहता है। सो यस, इनकी रियलिटी जब आपके पार्टनर के सामने आएगी ना, आपके पार्टनर लिटरली शॉक हो जाएंगे कि यार ऐसा भी है, क्योंकि ये कोई ऐसा व्यक्ति है जिस पर आपके पार्टनर बहुत भरोसा करते हैं, बहुत ट्रस्ट करते हैं इस पर्सन पर आपके पार्टनर। सो यस, आपके पार्टनर बहुत सरप्राइज होने वाले हैं कि भाई ये कैसे पॉसिबल है कि लाइक ये पर्सन आप दोनों को अलग करने की कोशिश कर सकता है। ये वेल विशर बनता है, आप दोनों का वेल विशर बनता है ये पर्सन आपके पार्टनर के सामने, लेकिन पीठ पीछे ये पर्सन ऐसा दिख रहा है कि पॉलिटिक्स खेलता है, माइंड गेम्स खेलता है, जिससे आप दोनों को अलग करवा दिया जाए, या जिससे आप दोनों को सेपरेट करवा दिया जाए। सो यस, आपके पार्टनर जो है समहाउ उस एनर्जी में दिख रहे हैं जहां पर ये सामने किसी तरीके की किसी व्यक्ति की रियलिटी आने वाली है, ठीक है। ये कोई इनका फैमिली मेंबर हो सकता है, ये उनके ब्रदर सिस्टर कोई भी हो सकता है, कोई बेस्ट फ्रेंड भी हो सकता है आपके पार्टनर का, जो आप दोनों को अलग करने की कोशिश कर रहा है, एंड दिस टाइम उसकी रियलिटी आपके पार्टनर के सामने आएगी। 2 ऑफ वैंड की एनर्जी क्यों है यहाँ पर, सन की एनर्जी है। आपके पार्टनर आपके लिए काफी पॉजिटिव सोच रहे हैं, काफी ज्यादा पॉजिटिव हो गए हैं आपको लेकर। उनके माइंडसेट में क्या चल रहा है, आपके पार्टनर के माइंडसेट में ये चलता हुआ दिख रहा है कि जैसे अब उन्हें इस रिश्ते को सही करना होगा। देखो, पहली चीज तो यहाँ पर ये कि अब ये आपके लिए शायद गुड न्यूज होगी कि अगर आप दोनों के बीच में कोई भी थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, तो अब वो थर्ड पार्टी सिचुएशन एंड होती हुई दिखेगी, ठीक है। आपके पार्टनर के दिल में सिर्फ अब फीलिंग्स अगर है किसी के लिए, तो वो फीलिंग सिर्फ आपके लिए है, ठीक है, वो किसी और के लिए नहीं है, वो कंफ्यूज नहीं है, ठीक है। तो फीलिंग्स अगर उनके मन में है पहला, तो वो सिर्फ आपके लिए है, और अब वो इस रिश्ते को लेकर भी काफी पॉजिटिव हो गए हैं। उन्हें अब ये रिश्ता किसी भी कीमत पर चाहिए, आपके साथ किसी भी कीमत पर उन्हें इस रिश्ते को निभाना है, आपके साथ कनेक्ट होना है, और आपके साथ जुड़ना है। आपके साथ बहुत फ्यूचरिस्टिक हो रहे हैं, फ्यूचर को लेकर सपने देख रहे हैं आपके पार्टनर, ठीक है। क्योंकि मैंने क्या कहा अभी कि आपके पार्टनर जानते हैं कि आप उनसे ना कुछ छुपा रहे हो, आप अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स उनसे छुपा रहे हो, और आपके पार्टनर ये चीज बहुत अच्छे से जानते हैं।
है ना। लेकिन उनके मन में क्या है, उन्हें पता है कि आपके मन में उनके लिए फीलिंग्स है, उन्हें पता है कि आपके मन में इमोशंस है। द बेस्ट पार्ट इज दिस, ठीक है। और वो जानते हैं कि अगर वो आज भी आकर आपसे बात करेंगे, आपसे माफी मांगेंगे ना, तो आप जरूर मान जाओगे। ये चीज आपके पार्टनर के अंदर इस चीज का कॉन्फिडेंस है, इस चीज को लेकर पॉजिटिव हो रहे हैं आपके पार्टनर। और वो ये भी जानते हैं कि अगर कल को वो किसी भी मुसीबत में पड़े या कल को वो किसी भी तरीके की प्रॉब्लम में फंसे ना, तो यू आर द ओनली वन जो उनको सपोर्ट करने वाले, ठीक है। जिन लोगों पर उन्होंने भरोसा करा, जिन लोगों पर उन्होंने भरोसा कर कर आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी, वो लोग उनका साथ नहीं देने वाले। ये चीज आपके पार्टनर समझ चुके हैं। सो ये पर्सन जो है इस रिलेशनशिप को लेकर और भी पॉजिटिव हो रहे हैं, आपको लेकर और पॉजिटिव हो रहे हैं। वो आपकी पॉजिटिव साइड को देख रहे हैं। उनका नजरिया जो था आपको देखने का, ठीक है, वो बदल रहा है। पहले उनके नजरिए में ये था कि वो आपके साथ जीवन नहीं बिता सकते थे, या उन्हें लगता था कि वो इतने कॉन्फिडेंट नहीं है कि वो कल को इस रिलेशनशिप के लिए कोई भी स्टैंड ले पाए या कोई भी स्टेप ले पाए। लेकिन दिस टाइम आप देखोगे कि उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस डेवलप हो रहा है। अब वो इस रिश्ते के लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। अब वो इस रिश्ते को आगे नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाने के बारे में सोच रहे हैं। तो काफी पॉजिटिव हो गए वो इस कनेक्शन को लेकर। तो ये मैं, अगर आपको भी स्पेशली अगर ये चीज लग रही है ना कि यार क्या ही आएगा वो पर्सन, या क्या ही हम दोनों के बीच में फिर से कॉन्टैक्ट की सिचुएशन बनेगी, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। वो पर्सन जरूर आएगा। ओके, आपको अपनी होप्स खत्म नहीं करनी है। यू डोंट हैव टू लूज योर होप्स। आपको अपनी होप्स खत्म नहीं करनी है किसी भी कीमत पर, ठीक है। आप अगर पॉजिटिव रहोगे तो इस रिश्ते में आपको पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी, है ना। अगर आप ही पॉजिटिव नहीं हो, आप ही होपलेस हो, तो आप कैसे पॉजिटिविटी को नोट करोगे, कैसे पॉजिटिविटी देखोगे इस कनेक्शन में। 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ क्यों है, पेज ऑफ कप की एनर्जी। पहले तो ऐसा दिख रहा है कि आप लोग ट्विन फ्लेम हो। कई बार आपके साथ ऐसा होता होगा कि यार आप बैठे बैठे अपसेट हो गए, बैठे बैठे उदास फील करते हो, बैठे बैठे सैड फील करते हो। क्यों? क्योंकि आप और आपके पार्टनर ट्विन फ्लेम है। अगर आपके ट्विन फ्लेम यानी आपके पार्टनर, ठीक है, अगर वो अपसेट हैं, वो डिप्रेस हैं, तो वहां पर आपको भी डिप्रेशन फील होगा, वहां पर आप भी अपसेट हो जाओगे, आपको भी उदासी महसूस होगी। होगा नहीं होगा? तो ये चीज होगी। इसलिए अपने आप को पॉजिटिव रखने की कोशिश करो, अपने आप को पॉजिटिव रखा करो। अगर ऐसा आपके साथ भी होता है ना कि बैठे बैठे बिना किसी वजह के, बिना किसी रीजन के उदास हो जाते हो, डिप्रेस हो जाते हो, तो ये सबसे बड़ा रीजन है कि आपके ट्विन फ्लेम उदास हैं, कि आपके ट्विन फ्लेम जो है वो आपको याद कर रहे हैं, इसलिए आपको डिप्रेशन फील हो रहा है, या इसलिए आपको एंग्जाइटी फील हो रही है। ये आपके साथ होता है ना? बताना मुझे कमेंट्स में। अब यहाँ पर देखो 5 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ कप की एनर्जी निकल कर आई है। क्या बता रहा है ये? 5 ऑफ सोर्ड्स तो खुद ही देख लो क्या दिख रहा है इसमें। स्नेक नजर आ रहा है, सांप नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि आपके पार्टनर के जीवन में है ये, ठीक है। ये कोई कार्मिक पर्सन ही है जो आप दोनों को अलग करने की कोशिश कर रहा है, जो आप दोनों को एक दूसरे के साथ नहीं रख रहा, नहीं इकट्ठे होने की, ऐसा कर रहा है कि इकट्ठे ना हो जाओ आप लोग, एक ना हो जाओ, आप दोनों के बीच में रियूनियन ना हो जाए। तो ये कोई ऐसा ही तो व्यक्ति है। सांप कैसा जानवर होता है? सांप ऐसा जानवर होता है जिसको पाला नहीं जा सकता, है ना। और अगर आप इसे पालोगे तो एक ना एक दिन ये आपको ही डस लेगा, आपको ही खा जाएगा। तो यही हाल है। उन्होंने, उनके जो आसपास उनके लोग हैं ना, मुझे ऐसा दिख रहा है जो उनके आसपास क्या कहते हैं, एनवायरनमेंट जो उनके आसपास है, राइट, वो ज्यादा पॉजिटिव नहीं है। जो उनके आसपास लोग हैं वो इतने पॉजिटिव नहीं है, ठीक है। वो उनके अपने बनने का नाटक करते हैं, बट रियलिटी में वो अपने नहीं है। बट समहाउ आपके पार्टनर अब एक न्यू माइंडसेट में आ रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन, आप खुद देखो इस कार्ड में आपको क्या दिख रहा है। इट्स लाइक वो आपको कुछ देना चाहते हैं। इट्स सम सॉर्ट ऑफ प्रपोजल, ठीक है। कोई सॉलिड ऑफर है इस पर्सन के पास आपको देने के लिए। ये शादी का ऑफर हो सकता है, ये कमिटमेंट हो सकता है, या फिर ये किसी तरीके की स्टेबिलिटी हो सकती है, ठीक है। क्यों लेकर आ रहे हैं ये ऑफर? लेट्स चेक आउट। 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। प्लीज डिवाइन क्लैरिफाई करें 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ क्यों है। हायरोफेंट, जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, देखो पहले क्या था, इनके अपने, मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ एम्स थे, कुछ गोल्स थे जो ये अचीव करना चाहते थे, और मुझे लग रहा है कि यस, अब इन्होंने वो अचीव कर लिए। अब इन्होंने बहुत कुछ अचीव कर लिया अपने जीवन में, और अब ये अपने आप को बिल्कुल फिट मान रहे हैं कि हाँ, अब ये आपके साथ फिर से कनेक्ट हो सकते हैं, या आपके साथ फिर से जुड़ सकते हैं। गेटिंग मी? सो अब इनके एनर्जीज में क्या है, इन्होंने वो चीजें अचीव कर ली हैं जो ये अचीव करना चाहते थे अपने जीवन में, और अब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाने के लिए भी तैयार है आपके लिए, और इस रिश्ते के लिए स्टैंड लेने के लिए भी रेडी है अब आपके पार्टनर, ठीक है। चाहे उसके लिए नहीं किसी के भी अगेंस्ट जाना पड़े, अपनी फैमिली के ही अगेंस्ट क्यों ना जाना पड़े, बट दिस पर्सन इज नाउ रेडी, ठीक है। ताकि ये क्या कर सके, ताकि ये जो है आपकी तरफ आगे स्टेप ले सकें। तो यस, ये अब खुद काफी रिस्पॉन्सिबल फील कर रहे हैं, काफी पॉजिटिव हो गए हैं। उन्हें लगता है कि यस, उन्होंने जो भी अचीव करना था अपने जीवन में वो अचीव कर चुके हैं,
और अब उन चीजों को अचीव करने के बाद अब बारी है कि वो अपने लव को, अपने रिलेशनशिप को सही कर सके। तो अब ये इस रिश्ते को अब सही करने की कोशिश में है। 5 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? 5 ऑफ कप को व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। व्हील ऑफ फॉर्चून अच्छा समय आता हुआ दिख रहा है आपका, यानी आपने बहुत कुछ हैंडल कर लिया है अपने जीवन में। 5 ऑफ कप की एनर्जी भी यहाँ पर है। तो यस, आपने काफी स्ट्रगल्स, काफी पेन और हर्ट आपने फेस करा है इस कनेक्शन में। सो नाउ दिस इज द टाइम जब आपके जीवन में कुछ अच्छा हो, है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, किस्मत का पहिया घूम रहा है। अब आपके जीवन में कुछ अच्छा होता हुआ दिखेगा, अब आपके जीवन में कुछ बेहतर होता हुआ नजर आएगा आपको। सो यस, बुरा वक्त जो है वो टल रहा है और एक अच्छे वक्त की शुरुआत यहाँ पर होती हुई दिख रही है। तो उस अच्छे वक्त को वेलकम करो उसे। आप क्या दिख रहे हो, आप देखो डिप्रेस रहोगे, एंजाइटी में रहोगे या स्ट्रेस में रहोगे तो क्या उससे कुछ हो जाएगा? इतने समय तक डिप्रेस रह लिए, इतने समय तक उदास रह लिए, क्या उससे कुछ मिला आपको? नहीं, उससे कुछ नहीं मिला, कुछ रिसीव नहीं करा आपने। तो अब समय आ चुका है कि आप जो उस डिप्रेशन से बाहर निकलो, उस एंजाइटी से बाहर निकलो और जो है अपने लिए स्टैंड लो, आगे बढ़ो, उन चीजों को करो जो आपको खुशी देती है, जो आपको हैप्पीनेस लेकर आती है आपके जीवन में। ठीक है, थोड़ा सेल्फ सेंटर्ड होना, थोड़ा सेल्फ फोकस्ड होना गलत नहीं होता है, इसे सेल्फिश होना नहीं कहते हैं, लेकिन खुद को भी तो खुश रखना जरूरी है ना। किसी और के लिए खुद को उदास रखना कहाँ की समझदारी है? नहीं है ना। खुद को खुश रखना ही भी जरूरी है। अगर आप खुद को खुश नहीं रखते हो ना, तो वो भी एक बैड कर्मा में ही काउंट करा जाता है। जैसे आप किसी और को दुख दे रहे हो, किसी और को हर्ट कर रहे हो, वो एक बुरा कर्मा है। वैसे अगर आप खुद को भी हर्ट कर रहे हो, खुद को भी दुख दे रहे हो, तो वो भी एक बुरा कर्मा ही है। तो खुद को खुश रखो, सेल्फ सेंटर्ड बनो, थोड़ा सा सेल्फ फोकस्ड हो जाओ। मजिशियन की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? ओके, देखो यहाँ पर मैंने क्या बताया कि अपनी मैनिफेस्टेशन जो है, 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर आई है। तो जो मैनिफेस्टेशन आप कर रहे हो, अगर आप उसे खुश रहकर करोगे, अच्छे लाइट हार्टेड होकर करोगे, हील्ड होकर करोगे ना, तो उसके असर देखने को मिलते हैं। लेकिन आप क्या कर रहे हो, जितनी मैनिफेस्टेशन आप कर रहे हो वो आप हील्ड माइंडसेट से नहीं कर रहे हो, वो आप पॉजिटिव रहकर नहीं कर रहे हो, जिसकी वजह से वो मैनिफेस्टेशन आपको असर नहीं दिखा रही हैं। राइट? और आप क्या चाहते हो? आप चाहते हो ना कि जो आप रेमेडीज कर रहे हो या जो आप कोशिश कर रहे हो, ठीक है, वो आपको असर दिखाएं, उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको देखने को मिले। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? आपको हील्ड होना होगा, है ना। सेल्फ हीलिंग करो। सेल्फ हीलिंग आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, सेल्फ लव आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। रोज एफर्मेशंस पढ़ा करो। ठीक है, क्रिस्टल्स के थ्रू भी आप कर सकते हो, अपने लिए क्रिस्टल्स ऑर्डर कर मेरी वेबसाइट से ले सकते हो आप। ठीक है, सेल्फ हीलिंग करो, अपनी सेल्फ हीलिंग करनी आपको जरूरी है, खुद पर काम करना आपको जरूरी है। ठीक है, अगर आप खुद को ही नहीं बदल सकते, अगर आप खुद पर ही काम नहीं कर सकते, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपके रिलेशनशिप पर कुछ चेंज आएगा? तो अगर कुछ चेंजेस लेकर आना चाहते हो, तो उसके लिए आपको खुद पर भी तो काम करना पड़ेगा ना। सेल्फ हीलिंग तो अपने अंदर भी लेकर आनी पड़ेगी। 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों है यहाँ पर? क्वीन ऑफ कप्स। ओके, यहाँ पर कुछ अलग एनर्जी देखने को मुझे मिल रही है, एंड दैट इज 5 ऑफ पेंटिकल्स, यानी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स दिख रही है। आपके पार्टनर को ऐसा दिख रहा है कि इंस्टेंट कर्मा मिला, आपसे दूर हुए, आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी है, और इस चीज का इंस्टेंट कर्मा आपके पार्टनर ने रिसीव करा है। इंस्टेंट कर्मा यानी उनको भी एक डाउनफॉल फेस करना पड़ा है, किसी तरीके का नुकसान होना, किसी तरीके का जो है जॉब चले जाना, या कुछ ऐसा जरूर आपके पार्टनर ने फेस करा है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर काफी स्ट्रेस्ड आउट हुए थे। ठीक है, ये उनका कर्मा है, जो उनको इंस्टेंट कर्मा मिला, आपको दुख देने का, आपको धोखा देने का, या आपके साथ चीटिंग करने का कर्मा था ये। और आपके पार्टनर जानते हैं कि ये उनका कर्मा ही है। वो ये भी जानते हैं कि आप उनका गुड लक हो। जब तक आप उनके साथ हो, उनके साथ जुड़े हुए हो, वो खुश हैं अपने जीवन में। लेकिन जब तक आप उनके साथ जुड़े हुए नहीं हो, तो उनके जीवन में क्या आता है? ये कर्मा मिल जाता है उन्हें। किसी न किसी तरीके का नुकसान हो जाएगा, किसी न किसी तरीके की मुसीबत आ जाएगी, कोई ना कोई चैलेंज उन्हें फेस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये एकदम इंस्टेंट कर्मा होता है। यानी जब वो आपके साथ कुछ गलत करते हैं, जब आपको छोड़ते हैं, या आप जैसे ही उनसे दूर होते हो ना, उनको इस इंस्टेंट कर्मा का कहीं ना कहीं सामना करना पड़ता है, फेस करना पड़ता है इस चीज को। एल्डर ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? नाइट ऑफ सोर्ड्स इसको क्लैरिफाई कर रही है। मैंने कहा ना, ये व्यक्ति आना चाहते हैं आपके पास, आना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं ये आपके साथ, लेकिन क्या होता है, कुछ तो है जो उनको ट्रिगर करता है बार बार कि नहीं यार, अभी मत जुड़, अभी मत जा, मत कर उससे बात। अपने आप को कंट्रोल करते हैं, अपने आप को रोकते हैं आपके पार्टनर।
लेकिन ये बहुत जल्दी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, ठीक है, और आपको कन्फ्रंट करेंगे, अपनी फीलिंग्स शेयर करेंगे, अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे आपके सामने, क्योंकि इनके मन में भी बहुत ज्यादा है कि रीयूनियन हो जाए, हम दोनों के बीच में रिकंसिलिएशन हो जाए, ठीक है। तो ये जल्दी ही आपको कहीं ना कहीं अप्रोच करते हुए नजर आएंगे, ठीक है। अपने जिस स्टेट ऑफ माइंड में ये पहले थे, ठीक है, जहां पर ये खुद को सप्रेस कर रहे थे, कंट्रोल कर रहे थे, उस स्टेट ऑफ माइंड से बाहर निकलेंगे अब आपके पार्टनर, ठीक है। और इनके अंदर बहुत पॉजिटिव चेंज और बहुत पॉजिटिव बदलाव आप कहीं ना कहीं देखने वाले हो, नोटिस करोगे आप ये बदलाव, ये चेंज इनके अंदर। ओके, सो ये कार्ड जो है क्विक एक्शंस को भी दिखाता है। आप खुद देखो इस कार्ड को, तो ये कार्ड समहाउ उनके क्विक एक्शंस को, यानी एकदम से उनके आने वाले एक्शन को, उनके इनिशिएटिव को शो कर रहा है, ठीक है। तो वेट करो, जस्ट वेट एंड वॉच, ठीक है। आपको क्या करने की जरूरत है, आपको सिर्फ वेट एंड वॉच करने की यहाँ पर जरूरत है। बस बाकी चीजें तो देखो, आप अपनी तरफ से तो एफर्ट्स डाल चुके हो, नाउ दिस इज अ टाइम कि अब आपके पार्टनर एफर्ट्स डाले, तो गिव देम चांस ना कि वो एफर्ट डाले, है ना। हमेशा आप गिविंग एनर्जीज में रहे हो, अब थोड़ा तो रिसीविंग एनर्जीज में आ जाओ, ताकि वो अगर आपके लिए, देखो अगर आज भी वो आपके लिए, मैं एक बात बताऊं ना आपको, अगर वो आज भी आपके लिए सॉरी कुछ नहीं कर सकते ना, तो वो फिर कभी नहीं कर पाएंगे आपके लिए कुछ। तो इसलिए गिव देम चांस, चांस दो उन्हें कि वो आपके लिए कुछ करें, आपके लिए कुछ स्पेशल करें। चलो लेट्स चेक आउट फ्यूचर एनर्जीज क्या होंगी इस कनेक्शन की। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज गाइड करें फ्यूचर एनर्जीज क्या है इस कनेक्शन की। तो फ्यूचर एनर्जीज में यहाँ पर है पेज ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ कप्स, द स्ट्रेंथ, okay great, Knight of Pentacles, Queen of Cups, 10 of Cups, the Moon, Seven of Pentacles, 9 of Cups. Okay, so this is the card. Okay, चलिए। So yes, आने वाले समय में क्या चीज होता हुआ दिख रहा है, इस पर्सन का ऐसा दिख रहा है कि माइंडसेट बदलेगा, ठीक है। अभी तक ये आपसे सिर्फ रिसीव कर रहे थे, प्यार रिसीव कर रहे थे, लव रिसीव कर रहे थे, ठीक है। आप इनके लिए सब कुछ करते जाओ, इनकी इंटेंशंस क्या रहती थी कि आप इनके लिए सब कुछ करते जाओ, चाहे ये कुछ करे इस कनेक्शन में या नहीं करे। लेकिन अब कहीं ना कहीं आपके पार्टनर का माइंडसेट बदलता हुआ दिख रहा है, जहां पर उन्हें लगेगा कि नहीं, सिर्फ उनका काम रिसीव करना ही नहीं है इस कनेक्शन में, उन्हें अब देना भी होगा। तो वो आपसे रिसीव ही नहीं बल्कि आपको देने के बारे में भी सोचेंगे, प्यार देने के बारे में, केयर देने के बारे में, आप पर ध्यान जाएगा, आप पर फोकस जाएगा आपके पार्टनर का, ठीक है। तो उनका माइंडसेट बहुत चेंज होता हुआ दिख रहा है। और यहाँ पर भी अगर आप अच्छे से नोट करो ना, तो आपको दिखेगा कि यस, ये खुद आगे बढ़कर आपको कॉल कर रहे हैं, खुद आगे बढ़कर आपको मैसेज कर रहे हैं, ठीक है। अभी भी काफी हाई लेवल पर आपको स्टॉक करते हुए नजर आ रहे हैं, यानी जानने की कोशिश कर रहे हैं भाई क्या चल रहा है आपके जीवन में। यहाँ पर क्या है, क्वीन ऑफ कप की एनर्जी भी निकल कर आई है, दिस इज 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर है। इनकी रातों की नींदें उड़ी पड़ी है, ठीक है, किसी चीज में मन नहीं लग रहा है इनका, खाने पीने उठने बैठने काम में किसी चीज में भी मन नहीं लग रहा है इनका। पूरा फोकस कहाँ पर है, पूरा फोकस आपकी तरफ है। दिल सिर्फ आपका ही नहीं दुखा है, दिल इनका भी दुखा है। देखो, उदास सिर्फ आप ही नहीं हो, यानी डैमेज अगर हुआ है तो वो दोनों तरफ से हुआ है, आपकी तरफ से भी हुआ है और आपके पार्टनर की तरफ से भी हुआ है, तो सिर्फ किसी एक व्यक्ति की तरफ से डैमेज नहीं हुआ है, ठीक है। और आपके पार्टनर जो है अपनी गलतियों को, ऐसा दिख रहा है कि आने वाले समय में समझेंगे, देखेंगे कि उनसे गलतियां हुई हैं, और वो आपसे माफी मांगने से पहले ना वो अपने अंदर बदलाव लेकर आने की कोशिश करेंगे। ऐसा दिख रहा है कि इनके अंदर जो ईगो था, जो टॉक्सिक एनर्जीज थी, कोई नार्सिसिस्ट बिहेवियर था इनकी एनर्जीज में, तो ये सब कहीं ना कहीं वो रिलीज करने वाले हैं, ठीक है। ये सब अब नहीं रहेगा उनके अंदर, ये सब वो रिलीज करेंगे। इनके अंदर स्ट्रेंथ बढ़ेगी, इनके अंदर आपको लेकर कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ दिखेगा कि वो इस रिश्ते के लिए अब उन्हें कुछ करना चाहिए, इस रिश्ते में उन्हें आगे स्टेप्स लेने चाहिए आपकी तरफ, ठीक है, आगे बढ़कर आपसे बात करनी चाहिए। तो यस, आने वाले समय में इनके अंदर वो कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ेगा, ताकि वो इस रिश्ते के लिए कुछ काम कर सके। कोई हेजिटेशन नहीं होगी इनके अंदर, रिस्क लेने के बारे में सोचेंगे आगे बढ़कर कि मुझे रिस्क लेना है, मुझे उससे बात करनी है और मुझे जो है उससे कांटेक्ट करना है। तो
चाहे फिर उसके बाद आपका कैसा भी रिप्लाई हो, चाहे उसके बाद आप उन पर चिल्लाएं, उन्हें इग्नोर करें या उनसे बात ना करें या उनकी बात ना सुने या जैसा भी आपका रिएक्शन हो, वो उसके बारे में नहीं सोचना चाहते। वो सोचना चाहते हैं तो सिर्फ किसके बारे में, वो सोचना चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ आपका दिल जीतने के बारे में। देखो यहाँ पर भी दिखेगा, क्या दिख रहा है कि जैसे बहुत सोच रहे हैं आपके बारे में, थिंकिंग, है ना, दिन रात आपके बारे में सोच रहे हैं। यहाँ पर इस ये क्यों हो रहा है आपके जीवन में, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी मैनिफेस्टेशन का असर है, आपकी प्रेयर्स का असर है, ठीक है। जो अभी तक आपको लग रहा है ना कि नहीं यार मेरी मैनिफेस्टेशन तो असर ही नहीं दिखा रही है, मेरी मैनिफेस्टेशन तो वर्क ही नहीं कर रही है, पर ऐसा नहीं है। आपकी मैनिफेस्टेशन आपको काम करती हुई दिखेंगी। आपको दिखेगा कि यस मेरी मैनिफेस्टेशन यहाँ पर वर्क कर रही है, काम कर रही है, ठीक है। सो यस, और अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है इनके जीवन में, यानी कुछ लोग थे जैसे कि हमने देखा था कि कुछ लोग थे इनके जीवन में जो इनको बहुत ज्यादा जो है मैनिपुलेट कर रहे थे, इन्फ्लुएंस कर रहे थे, आप दोनों को एक नहीं होने देने चाह रहे थे, तो ऐसे थर्ड पार्टी सिचुएशन को आपके पार्टनर दी एंड करेंगे, ठीक है। इन लोगों को उनकी असलियत दिखाएंगे आपके पार्टनर, चाहे उसके लिए इनसे लड़ना पड़े, इनको लेट गो करना पड़े या इनके अगेंस्ट जाना पड़े, चाहिए क्या कुछ भी इन्हें करना पड़े, दिस पर्सन इज रेडी टू डू दैट। ये पर्सन बिल्कुल रेडी है ये सब करने के लिए। आपके साथ एक ब्यूटीफुल सी फैमिली मैनिफेस्ट करते हैं आपके पार्टनर। उन्हें ऐसा लगता है कि आप उनके परफेक्ट लाइफ पार्टनर हैं, ठीक है, और आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, आपके साथ एक होना चाहते हैं आपके पार्टनर, और ये आपको मतलब लेट गो नहीं कर सकते, ये आपको दूर नहीं जाने देंगे किसी भी कीमत पर, ठीक है। आप चाहे कितनी ही कोशिश कर लें, इन्हें लगता है कि आपको दूर नहीं जाने देंगे, आपको मना कर रहेंगे, चाहे उसके सामने आपके सामने रोना पड़े, गिड़गिड़ाना पड़े, आपको चेस करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, ये रेडी है सब करने के लिए, एवरीथिंग, दिस पर्सन इज रेडी टू डू एवरीथिंग फॉर यू। सो दिस टाइम इन्हें आपकी वैल्यू अच्छे से रियलाइज हो गई है, इन्हें आपकी वर्थ अच्छे से रियलाइज हो गई है, ठीक है। लेकिन इन्हें फिर से इनके लिए ओवर करके ना अपनी वैल्यू को कम मत करना, बस इतना ध्यान रखना है आपने, ठीक है। अपने इमोशंस दिखा दो, कहीं फिर से अपनी फीलिंग्स इतनी ज्यादा दिखा दो, इतना ओवर कर दो कि फिर से आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लगे, नहीं, अपनी वैल्यू बना कर रखो। चलो लेट्स चेक आउट देयर लव मैसेजेस फॉर यू। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं क्या है लव मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर की तरफ से। आई वांटेड टू कॉल यू बट देन जस्ट आई कांट, ठीक है, बट आई कुडंट से अ थिंग, ठीक है। मैं तुम्हें कॉल करना चाहता था लेकिन मैं तुम्हें कुछ कह नहीं पाया, नहीं कर पाया। आई हैव ईगो प्रॉब्लम्स, ठीक है। इनके अंदर क्या दिख रहा है, ईगो की प्रॉब्लम है। No one compares to you. I have never felt for any way the way I felt for you. तुम्हारा कंपैरिजन किसी के साथ नहीं है, जो फीलिंग मैं तुम्हारे साथ महसूस करता हूँ वो मैं किसी और के साथ फील नहीं करता हूँ, ठीक है। आई एम डाइंग टू हियर योर वॉइस, मैं तुम्हारी आवाज सुनने के लिए लाइक बिल्कुल मर रहा हूँ। आई डू नॉट मिस यू, मैं तुम्हें मिस नहीं करता। गुस्से में हो सकता है कह रहे हो आपको, फीलिंग्स को डिनाई करते हैं ना आपके पार्टनर, बट जल्दी एक्सेप्ट करेंगे। अब नो हेल्दी बाउंड्रीज, अब कोई बाउंड्रीज नहीं रह गई हैं, पहले बहुत बाउंड्रीज क्रिएट करके रखी थी ना, तो यस। लेकिन दिस टाइम आपको ध्यान रखना है कि आप जरूर बाउंड्रीज क्रिएट करें। आई ट्राइड फॉरगेटिंग यू बट आई देन आई जस्ट कांट, मैंने कोशिश करी कि मैं तुम्हें भूल जाऊं पर मैं नहीं कर पाया। आई एम डीपली इन लव विद यू, मैं तुम्हारे साथ बहुत गहरे प्यार में हूँ। आई वॉन्टेड टू टेक द रिवेंज, ओके, हो सकता है इन्हें भी आपसे किसी चीज को लेकर रिवेंज लेना हो, कुछ गलत फहमियां इनके अंदर। आई एम स्टॉकिंग यू थ्रू सोशल मीडिया, मैं तुम्हें सोशल मीडिया के थ्रू स्टॉक कर रहा हूँ, चलिए। सो अब हम देखते हैं यूनिवर्स की गाइडेंस आपके लिए क्या है, यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, आपको क्या कहना चाहते हैं, ओके। चलिए, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं आपके एडवाइस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। So if you wanted to be more, this is the card. Okay, if you wanted to be more successful in your life, your priority should be focused on your mindset, all that you want to attract in your life. Trust that more is happening than what you can see. Many forces are there working in your favor, so allow them to help you. So अगर आप अपने जीवन में सक्सेस पाना चाहते हो, कुछ अचीव करना चाहते हो ना अपने जीवन में, तो इस चीज का ध्यान रखो कि आपने खुद के माइंडसेट पर प्रायोरिटी रखनी है। सॉरी, मैं फंबल जो कर रही हूँ एक्चुअली, मेरे मुंह में भी छाला निकला हुआ है, सो इसलिए मैं थोड़ा इस तरीके से बोल रही हूँ, बट ठीक है। सो यहाँ पर एनर्जी किस तरीके की है, आपको कहाँ पर फोकस करना है, आपको अपने माइंडसेट पर फोकस करने की जरूरत है, ठीक है। अपने माइंडसेट पर ध्यान रखो, अपने आप को पॉजिटिव रखोगे, अपने माइंडसेट को पॉजिटिव रखोगे ना, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है कि उसी से चीजें पॉजिटिव होती हैं आपके जीवन में।
सो अगर आप अपने जीवन में कुछ पॉजिटिव अट्रैक्ट करना चाहते हो तो पहले तो अपने माइंडसेट को देखो कि आप क्या बिलीव रखते हो, आपके बिलीफ क्या है, ये चीज देखो। क्या वाकई में वो पर्सन आएगा? अगर मैं ये चीज बोल रही हूँ तो आप इस चीज पर बिलीव कर पा रहे हो? क्या आपका बिलीफ होगा? आप इसे चेक कर सकते हो कि आप किस चीज पर बिलीव करते हो और किस चीज पर बिलीव नहीं करते हो, राइट? सो यहाँ पर यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं कि अपने माइंडसेट पर काम करो। अगर आप कुछ अचीव करना चाहते हो ना, तो उसके लिए पहला वर्क आपको अपने माइंडसेट पर, अपने दिमाग पर करने की जरूरत है, अपने थॉट्स पर करने की जरूरत है। और ट्रस्ट रखो, यूनिवर्स आपको वो सब चीजें प्रोवाइड करने वाले हैं जो आपके नसीब में हैं, ठीक है? एंड बहुत सी चीजें हैं जो आपके फेवर में काम कर रही हैं, पर यूनिवर्स पर भरोसा तो रख कर देखो, यूनिवर्स पर सरेंडर तो कर देखो, है ना? यूनिवर्स पर अगर देखो, हमें यूनिवर्स पर हम जितना ज्यादा सरेंडर करते हैं चीजों को, जितना लेट गो करते हैं ना, उतना और यूनिवर्स के प्रोसेस पर को होने देते हैं, ठीक है? हम देखते हैं कि एक ना एक समय पर वो चीजें पूरी हो जाती है जो कहीं ना कहीं हमने चाही थी, ठीक है? तो यूनिवर्स के प्रोसेस पर ट्रस्ट रखो, भरोसा रखो, चीजें जरूर होंगी जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। ओके, चलिए, तो ये थी कुछ आज की रीडिंग। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।